Hi friends, welcome back to my channel Simplify Maths Learn with Fun. फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था डेसिमल और डेसिमल के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल क्या होते हैं, उन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कितने कितने टाइप्स के डेसिमल होते हैं और उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, राइट? मैंने आपको बोला था कि इस सेशन में मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि किसी भी डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हम शुरू करेंगे अपने ऑल द टाइप्स ऑफ डेसिमल को एक एक करके कंसीडर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ओके, आई होप यू आर रेडी एंड वी स्टार्ट. ओके, सो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारे पास तीन टाइप के डेसिमल्स होते हैं. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड थे. नंबर वन, वो वाले डेसिमल्स जो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग होते हैं. नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग. ओके, आई होप आप सबको ये सारी चीजें याद होंगी, है ना, क्योंकि मैंने आपको इन सब के एग्जाम्पल्स दिए थे, बताया था कि किस फ्रैक्शन को आप जब कन्वर्ट करोगे तो आपको इस टाइप का डेसिमल फाइंड होगा. ओके, सेकंड मैंने आपको बताया था जब नॉन रिपीटिंग तो हो लेकिन टर्मिनेट ना हो. रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी, ना ही वो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, मीन्स नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. करेक्ट गाइस? सबको सारा याद है? ये देखा जाए तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन स्कूल्स में या मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं. मैंने कई लोगों से सुना है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, डेसिमल के टाइप्स क्या होते हैं, उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं. सिंस इट इज अ हायर ग्रेड, कहीं ना कहीं 8th या 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन 10th तक के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है. मैथ्स में 90% स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक मैथ्स. और ना लाइक करने का रीजन ही है कि उन्हें किसी चीज का रीजन नहीं पता. दे डोंट नो कि ये चीज आ कहां से रही है, कैसे हो रहा है. नंबर्स को समझना इज ऑल अबाउट मैथ्स, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड फॉर्म, राइट गाइस? चलिए तो शुरू करते हैं एक एक एग्जाम्पल से. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग का, जो बिल्कुल एक सिंपल डेसिमल होता है. जैसे मैंने मान लिया 4.35. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ना रिपीट हो रहा ना ही इसके आगे कुछ है, खत्म हो गया. ओके, दैट्स इट. आपने दो नंबर्स को आपस में डिवाइड किया एंड वो रिमाइंडर 0 आ गया, बात खत्म. यू विल गेट नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल. दूसरा क्या है कि किसी भी कंडीशन में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इन दैट कंडीशन कोई ना कोई पैटर्न रिपीट होगा. जैसे कि हो सकता है कि वो नंबर कुछ ऐसा दिखे, 3.333333 एंड सो ऑन, या फिर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5.62626262 एंड सो ऑन. हर डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करता है. हम नहीं कह सकते कि ये पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? इन द वर्ल्ड एवरी पैटर्न डू एग्जिस्ट. ओके, और तीसरी कंडीशन थी हमारी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है. इसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे कि पाई 3.148755360. आई एम नॉट सेइंग कि ये जो मैं पैटर्न बता रही हूँ ये करेक्ट है, बट इस तरीके के पैटर्न में वो होता है. ना ही कोई डिजिट रिपीट होगी और ना ही कोई नंबर रिपीट होगा, या ना ही कोई डिजिट रिपीट होगी और ना ही ये कभी एंड होगा. राइट, दिस इज व्हाट आई मीन. ओके, तो आज के सेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन वाले, ये तो आपको वैसे पता ही होगा बट आई विल टेल यू अगेन, इन वाले नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है p अपॉन q की फॉर्म में, और इन वाले नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है p अपॉन q की फॉर्म में. लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. विद अ बिग हेडलाइन, इन वाले नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नंबर रेशनल नंबर है ही नहीं. दिस नंबर इज नॉट रेशनल नंबर.
और रेशनल नंबर की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equals to 0, we can say that this is a irrational number. Okay, so this number will be irrational number. Okay, I hope this is fine, and now we will just get ready for the next part of the video. So मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है 4.35. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों को कन्वर्ट करेंगे जो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज 7.26. ओके, या डेसिमल कहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरली कि 2 डिजिट के पहले ही होगा. ओके, बहुत सिंपल होता है इनका कन्वर्जन. आप नंबर को लिख लीजिए. ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने डिजिट डेसिमल के बाद हैं उतने ही डिजिट मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, यानी कि 4.35 मल्टीप्लाई 200. अब जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो ये वाली बात इस वाली बात के बराबर हुई ना, क्योंकि आपने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया. करेक्ट. तो इन दैट कंडीशन इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो नंबर बनेगा वो बनेगा 435 एंड 100 विल रिमेन एज इट इज. आप चाहें तो इस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन कैंसिल इट बाय 5 or by any other number. If it is cancelled, then you can leave it like this. Now it is in a form of p upon q, as simple as that. Similarly, ये वाला नंबर भी इसी तरीके से कन्वर्ट होगा. 7.26 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100. आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड कीजिए, 1000 से कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कीजिए. सिमिलर पावर ऑफ 10 यूज होनी चाहिए. ओके, तो 7.26 है तो ये हो जाएगा 726 divided by 100. You can simplify and now it is in a form of p upon q. Simple. That was the simplest part. Okay. अब मैं आपको बताऊंगी जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको भी हम 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल लेके कंप्लीट करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, एक सिंपल नंबर ले लेते हैं 3.3333. ओके, ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले आप देखिए, इस नंबर को आप एक वेरिएबल कंसीडर कीजिए. क्या नंबर? x. तो मैं इसे लिख सकती हूं 3.333333 एंड सो ऑन. आई डोंट नो कि पॉइंट के बाद 3 कितने टाइम्स है. इट्स इनफाइनाइट टाइम्स, राइट. अब आपको क्या करना है, इस डेसिमल को एक डिजिट और पीछे ले जाना है. जो पैटर्न है वो 1 डिजिट का है, इसीलिए आप पैटर्न का एक नंबर आगे ले आओगे. और डेसिमल से कोई भी चीज पहले कैसे लाई जा सकती है? व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 10. सिंगल डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 10 बोथ द साइड, मल्टीप्लाई 10. ओके, लेट्स कंसीडर दैट दिस इज इक्वेशन 1. तो हम ये लिख देते हैं मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1. फाइन. नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए. x का 10 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10x. इस नंबर का 10 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 33.333333333333. ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी बात है. इसको मान लीजिए इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 1 ऑलरेडी है, सबट्रैक्ट कर देनी है. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है फ्रेंड्स. ओके, तो बस कर दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड का जो चीजें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगी, राइट हैंड साइड की जो चीजें हैं वो राइट हैंड साइड में रहेंगी, यानी कि 33.3333 माइनस 3.333333. अब आपको नहीं पता कि 33 के बाद कितनी बार 3 है और 3 के बाद भी कितनी बार 3 है, तो हम सोच के चलेंगे कि दोनों में बराबर नंबर ऑफ 3s है. एंड इन दैट कंडीशन 33 माइनस 3 विल बी 30 और यहाँ पे 9x. बस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 9. आप अगर इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 10/3, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन, आपका जो डेसिमल था 3.333, वो p अपॉन q की फॉर्म में 10/3 है. दैट्स इट. ओके,
बस इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, एक एग्जाम्पल और लेंगे एंड वी विल डिस्कस कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इस बार एग्जाम्पल एक ऐसा लेते हैं जिसमें पैटर्न अलग हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर ले लिया 4.71, 71, 71, 71, 71 एंड सो ऑन। ओके, वही रिपीट होंगे स्टेप्स। सबसे पहले आई हैव टू कंसीडर दिस नंबर एज 4.71। ओके, तो बार बार लिखने की जगह क्या मैं यहाँ बार लगा सकती हूँ? आई होप यू नो कि ऑन द रिपीटेड बेसिस जब हम किसी डिजिट्स को लिखते हैं तो वहां पे बार यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, एक्स की वैल्यू हो गई 4.71 बार। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि सिंगल सिंगल नंबर पैटर्न था, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट रिपीट हो रही है, इसीलिए आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई टू 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार। ठीक है, तो दिस विल बिकम 100x इज इक्वल्स टू 471.71 बार। 71 बार एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कई बार है, इट्स मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड। इट डजंट मैटर कि आपको कितनी बार लिखना है, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, बस ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। वी विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, we will subtract the equation, equation 2 minus equation 1. Okay, and in this condition you will be doing 100x minus x is equals to 471.71 bar minus 4.71 bar. Okay, now you can subtract 471 minus 4 is, this will be 99x and this will be 467. Okay, after 71 and minus, after decimal everything is same, so it will be cancelled, so it just 0.00 you can say. Okay, so the value of x will become 467 divided by 99. Okay, hope this is clear guys. Okay, so this is your answer. If you can simplify you can, otherwise you can leave the answer in the same thing. Okay, I hope this is clear to everybody. नॉर्मली हम इन टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा स्टेप्स को इन्वॉल्व नहीं करते, इट शुड नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड फॉर द किड्स। ओके, डेसिमल में यही चीजें थी, आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए, आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, और डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। लेकिन एक टॉपिक अभी भी रहता है विच इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अभी भी मिस्ट्री है, एंड ऑन द इरेशनल नंबर आई विल क्रिएट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ताकि आपको इरेशनल नंबर का ABC से लेकर Z तक सब कुछ समझ में आए कि आखिर इरेशनल होते क्या है। ओके, आई एम ट्रूली स्पीकिंग कि हमें स्कूल में किसी ने नहीं बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दैट डाउट रिमेन्स फॉर एवर। लेकिन जब हमने खुद पढ़ाना शुरू किया एट दैट टाइम वी जस्ट गॉट टू नो कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा डाउट है इन दी माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, इसको पहले खुद क्लियर करना पड़ेगा फिर हम बच्चों को बताएंगे। So here I am with all the doubts cleared in my mind. So I'll create a defined video जिसको आपको समझने में आसानी। Okay, so be ready for the next video. I'll very soon I'll come back with the new video. Okay, and आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको सब कुछ समझ में आया नहीं आया, please tell me in my comment section. Okay, so till then take care, bye bye, see you guys, I'll see you in the next video, bye.